उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिल दहला देने वाली खौफनाक वारदात ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 91 पर मां बेटी के साथ गैंगरेप की खौफनाक घटना हुई है और इस पर बड़ी खबर यह आ रही है कि इस गैंगरेप केस में अफसरों पर गाज गिरी है। एसएसपी, एसपी सिटी समेत 7 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं और बड़े अफसरों पर भी कार्रवाई संभव है। ये खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, तो अफसरों पर गाज गिरी है। आपको बता दें, एसपी, एसएसपी सिटी समेत 7 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। यूपी के बुलंदशहर में इंसानियत हुई है शर्मसार। NH 91 पर मां बेटी से गैंगरेप। अखिलेश सरकार में क्या यही है कानून का राज? चलते फिरते हाईवे से करीब कुछ ही दूरी पर खेतों में बलात्कार और लूट का ये घिनौना खेल करीब 2 से ढाई घंटे तक चलता रहा और सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहने का दावा करने वाली यूपी पुलिस चैन की नींद सोती रही। उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? बुलंदशहर में शर्मसार करने वाली ये घटना खुद गवाही दे रही है। परसों रात नोएडा का एक परिवार कार में सवार होकर 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शाहजहांपुर जा रहा था। कार में कुल 6 लोग थे, 3 पुरुष और 3 महिलाएं। नेशनल हाईवे 91 पर बुलंदशहर से करीब 2 किलोमीटर पहले जैसे ही इनकी कार पहुंची तो उस पर किसी चीज से हमला किया गया, लेकिन ये आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद किसी भारी चीज से फिर हमला हुआ और कार रोकी गई। इसके बाद 6-7 बदमाशों ने इनकी कार को घेर लिया। कार में बैठे 3 पुरुषों को बंधक बना लिया गया। इनमें से एक बदमाश कार में बैठा और उसे कच्चे रास्ते से खेत में ले गया, जहां महिलाओं से गहने उतरवाए गए। उनमें से 2 के साथ गैंग रेप किया गया, जिसमें से एक 9वीं में पढ़ने वाली 13 साल की लड़की थी और दूसरी उसकी मां। जिस दौरान ये सब हुआ उस वक्त रात के करीब 1:15 बज रहे थे। 2 से ढाई घंटे तक बदमाशों ने ये सब किया। परिवार का दावा है कि गहने और कैश मिलाकर 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है। बर्बरता से गैंगरेप किया गया है और ये मामला जहां हुआ है उसी स्पॉट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहीं पर महिला और उसकी बेटी के साथ गैंगरेप किया गया है। उन लोगों के पास जितने भी पैसे और गहने थे उनकी भी लूटपाट की हुई है। स्पॉट पर अभी कुछ पर्स भी यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, महिला का पर्स, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये उसी महिला का है या नहीं। लेकिन ये वही स्पॉट है जहाँ पर इस पूरी घिनौनी जो वारदात है जिसको अंजाम दिया गया है। वारदात के समय परिवार के सभी लोगों के हाथ पैर बांध दिए गए थे, जिससे किसी तरह निकलकर इन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पहली बार 100 नंबर पर फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। थाना हादसे की जगह से केवल 2 किलोमीटर दूर था। मैं तो जब अपने ऑफिस गया था ना, ऑफिस वाले ने जो है मोबाइल पे दिखाया था, यार तुम्हारे गांव में जो है ये रेप हो गया है, ये हो गया। मैं तो दिल्ली से आया था कल और मैं वहाँ चला गया। जो वहाँ जाके पता लगी, फिर मैं शाम को खेतों की तरफ आया। जब मैंने ये सब देखा जो है कल शाम में देखा था, यहाँ पर्स पड़ा था, ये ज्वार वार उखड़ी पड़ी थी। गांव के लोग भी बता रहे थे। पुलिस का दावा है कि 14-15 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी की पहचान हो गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को बावरिया गैंग पर शक है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम राजस्थान और पलवल के लिए रवाना कर दी गई है। जो चीजें घटनास्थल पर विक्टिम की थी, जिसमें कि उनका एक फोन भी शामिल है, वो बरामद किया जा चुका है और इस विवेचना में जो गंभीर पहलू है बलात्कार वाला, उससे संबंधित जो चीजें हैं वो वहां से उठाई जाती। यूपी की अखिलेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य की खराब कानून व्यवस्था एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। बुलंदशहर के अंतर्गत यह घटना नहीं, बुलंदशहर से शाहजहांपुर जा रहे थे। जिस प्रकार से परिवार को कोई रोक करके, इससे अधिक अराजकता क्या होगी? अगर शासन नाम की कोई चीज होती तो ऐसी घटना नहीं घट सकती थी। श्री अखिलेश यादव ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बोझ बन गए हैं और इनके कारण से ही इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं और अपराधियों के सबसे बड़े संरक्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले चरम पे हैं, पराकाष्ठा पे हैं। उन्हें सरकार और प्रशासन नाम का भय लेस मात्र भी नहीं है। यूपी में साल 2015 में बलात्कार के कुल 3025 मामले रिपोर्ट किए गए। महिलाओं के साथ बलात्कार की इन घटनाओं ने यूपी के कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है।